धार्मिकता तो महत्व केवल तालाब प्रकरण पर कुछ नया अपडेट है क्या उसमें? जरा प्रकाश डालें। जैतपुरा वार्ड काजी साजिद आज भी अब्दुल्ला एवं अब्दुल्ला आफ्ताब आलम मेहताब आलम मीनार वाले हाथी और एक नाम इसमें और जुड़ गया समीम बानो, ये हैं बेगम हैं ये यासीन डिजाइनर की बेगम, ये सारे लोग अब एक हो गए हैं और एक होकर हमारी हत्या करवाने की फिराक में लग गए, इसलिए कि ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकाइयों का 15,000 करोड़ सब्सिडी के नाम पर एक बहुत बड़ा रैकेट चलाकर इन लोगों ने सरकारी धन हड़प लिया है, जो प्रवर्तन निदेशालय से जांच होने पर, सीबीआई से जांच होने पर स्पष्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स से भी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि तो ये बात हो गई। एक बुनकर, ये देखिए, समीम बानो प्रोप्राइटर फर्म बुनकर स्टूडियो पत्नी मोहम्मद यासीन डिजाइनर निवासनी मकान नंबर इतना जैतपुरा इतना। अब ये देख लीजिए भैया, ये देखिए सब मैंने खोज किया है, ये देखिए मेरा नाम है राकेश नाइक, खोज मैंने किया है, रसीद कटवाया है, पूरा मुआयना कराया है, तब जाके सब पकड़ में आया। और इनके पास रहने का मकान अच्छा खासा बड़ी बाजार में था, लेकिन इनको रहा नहीं गया और उसके सामने जो है जो पाटा हुआ तालाब एरिया था तालाब का, जिसमें सिंघाड़ा वगैरह एक जमाने में एक मौर्य बेचारे बोते थे, और फिर राजा मोती चंद ने उसको ले लिया। राजा साहब बड़े ही धार्मिक, बड़े ही अच्छे विचारधारा के थे, लगातार असेसमेंट रजिस्टर में उनका नाम आज भी दर्ज है। और ये देखिए, ये समीम बानो जी ने, ये देखिए, ये समीम बानो जी ने रजिस्ट्री कराया आपके, ये रजिस्ट्री कराया इन्होंने वाराणसी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संदीप सरीन पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन सरीन अधिकृत हस्ताक्षरी अधिकृत हस्ताक्षरी दिनांक 28/2/2009 निवासी मकान नंबर ये विक्रेतागढ़ हैं। सरीन एक जमाने के बनारस के भूमाफिया माने जाते थे, और अपने जब लड़के जवान हुए तो उनको भी भूमाफिया के रास्ते पर ले गए वो, और सारा गुड़ा भाग सब समझा दिए, बता दिए कि ऐसे ऐसे सब होता है। और सरीन ने जो है, ये जो सुरेंद्र मोहन सरीन है, ये स्वयंभू और इनकी ये 2 लड़के जो खरबों रुपया लेकर बैठे हैं, सब निकलवाएंगे इनसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी से, पूरी जांच कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे जनहित याचिका। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जनहित याचिका दायर करके गरीब बुनकरों को, मजलूमों को, असहायों को, बेसहारों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये बुनकर स्टूडियो में क्या खेल होता है? ये बुनकर स्टूडियो जो है पड़ाव पर बड़ा भव्य है। समीम बानो जी वहाँ बन के बैठती हैं। एक जमाने में वहाँ पर जो है अब्दुल्ला साहब भी बहुत आते जाते थे, और अब्दुल्ला का भी इसमें पैसा
इस स्टूडियो में अब्दुल्ला ने भी करोड़ों रुपया लगाया, महज सिर्फ इसलिए कि शमीम बानो अब्दुल्ला को बहुत अच्छी लगती थी और दोनों का कनेक्शन था। और यासीन डिजाइनर, वो गुजरात में नौकरी करते थे डिजाइनिंग कोर्स का, और यहाँ एक नया डिजाइन और मॉडल बन रहा था अब्दुल्ला का और शमीम बानो का। ये स्टूडियो बनाने की राय अब्दुल्ला ने दिया और इसमें आफ्ताब आलम, मेहताब आलम, मीनार वाले भी शामिल हुए। और तो और इसमें जो है हाजी असलम भी शामिल है, उनका भी पैसा लगा है। और मैं बताना चाहता हूं कि बुनकरों के नाम पर स्टूडियो का निर्माण दिखाया गया कागजों में, और करीब 1,500 बुनकरों का कार्ड बनवाया गया है। समाज कल्याण विभाग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग से 1,500 कार्ड बना है, जिसमें आधा फर्जी है और आधा बुनकरों को तो नौकरी दिए हुए अपने चलवा रहे, हैंडलूम, पावरलूम, और रेशम, वो धागा जो है वो केमिकल से वो बनाया जाता है, और सारी केमिकल जो है वो पूरा गांव में बहता है। और ये पॉल्यूशन एक्ट का वायलेशन है। प्रदूषण विभाग सो रहा है, प्रदूषण विभाग जानी आकर पीछे सो रहा है और प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, महीना खा रहा है। अब इस पे सब्सिडी है, इस पे असली खेल क्या है? बुनकरों के नाम पर सब्सिडी मिलता है। उनको ये दिखाते हैं कि उनको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे साहब, तो सब्सिडी भी 100, 1000, 10,000, 10 लाख का नहीं होता है। सब्सिडी भी साल में करीब 200 करोड़ का मिलता है इनको। और अब्दुल्ला समेत आफ्ताब आलम, असलम, मेहताब आलम, ये सब अंदर बांट करते हैं। और शमीम बानो जी, यासीन इंजीनियर की तथाकथित पत्नी, इनका लड़का फर्जी बार रेस्टोरेंट में रात भर रंडीबाजी करता है। अब बाप कहता है कि हमको पते नहीं है, साले करप्शन का बाजार बना रखे हो। बनारस में अंसारियों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, मुसलमानों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उस इतिहास के पन्ने को चिथड़ा करने का काम, कलुषित करने का काम, दूषित करने का काम ये कायर कर रहे हैं। कायर हैं, कावर्ड, हिज पर्सन इज कावर्ड। और यही नहीं, आज हमारे उत्तरी क्षेत्र के मुसलमान भाई तमाम हमसे मिलने आए थे, जिन्होंने जानकारी दिया, हमको सैकड़ों की संख्या में आए थे, जिन्होंने जानकारी दिया कि न्यायिक साहब, अब्दुल्ला का जो मकान है वो तालाब पाट के बना है, ठीक उसके बगल में ठीक सटे थोड़ा सा हट के एक जमीन है, अब्दुल्ला उसको कब्जा कर लिए। राजा साहब ने उस समय के बुजुर्गवार मुसलमानों को, बुनकरों को ध्यान में रखते हुए एक मस्जिद के लिए जमीन वो लोग मांगे और उन्होंने दे दिया, दान कर दिया, दान पत्र भी लिखा गया है। और जब ये लोग गए कब्जा लेने तो अब्दुल्ला वहाँ राइफल तान के खड़ा हो गया, पिस्टल उसके आदमी और तमाम 50 असलहधारियों को बुला लिया था। उसको मालूम हो गया था कि ये लोग आ रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, और ये असलमा भी था उसी में अब्दुल्ला की तरफ से, और आफ्ताब आलम, मेहताब आलम भी थे मीनार वाले। अरे साला, देश में एक ही मीनार है जो हम जानते हैं बचपन से, कुतुब मीनार,
दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, है ये कौन मीनार बना लिया भाई? इसके मीनार की भी जांच होगी कि उसके खंभों में रुपए तो नहीं गड़े हुए हैं। आजकल ऐसा भी हो रहा है। तो ये सब जो है अब्दुल्ला की तरफ से खड़े हो गए हथियार ले लेके। सबके पास तो पिस्टल का लाइसेंस है, अब्दुल्ला खुदे बना के रखा है, राइफल भी रखा है, सब रखा है। रोज पी के साला जो है यही सब करता है, रंडीबाजी अय्यासी ये सब यही सब करते हैं, आबरू लूटते हैं साले, पैसा भी नहीं देते हैं कभी कभी। तो अब्दुल्ला ने कहा कि सुनो हरामजादों, और गालियां दिया मां बहन की, भाग जाओ यहां से। भाग जाओ यहां से, या तो तुम लोगों को मेरे लाश पे से गुजर के तब ये जमीन मिलेगा, मस्जिद वाली ये जो जमीन है तब मिलेगा, या तो मुझे तुम लोगों के लाश पे से गुजरना पड़ेगा, जैसा वो बोलो। हवाई फायरिंग कर दिया, 10-12 हवाई फायरिंग किया, सब भागे, बुनकर उनकर चले भाग। है? मैं बुनकर भाइयों को, मजलूमों को, अपने शांत प्रिय मुस्लिम भाइयों को जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, मैं वादा कर रहा हूं कि अब्दुल्ला की जो गाड़ियां उसमें खड़ी हो रही हैं सब मैं फेंकवा दूंगा, बाहर करा दूंगा प्रशासन से, और मैं वहां पर कब्जा दिलाकर मस्जिद का पहला ईंटा मैं रखूंगा, पहला ईंटा मैं रखूंगा। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, अजहर इमाम हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब का नाम पूरे विश्व में चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। यजीदों ने कभी विश्वास भी नहीं किया था कि हुसैन साहब मरने के बाद भी अमर हो जाएंगे। अब पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड उनको जानने लगेगा। जिन्होंने खता की, मुखबिरी किया था, इन्फॉर्मर थे, वो भी आज अपने को जख्मी करते हैं, या हुसैन करते हुए जाते हैं। उनके रास्ते पर चलने वाले, हुसैन साहब के रास्ते पर चलने वाले राकेश नाइक हैं, डरते नहीं किसी अजीज से, न किसी की औकात है कि हमको मार पाएगा। चाहे मेरे घर के इधर उधर शूटर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, घूम रहे हैं, घूमते रहे, जब हमें पाएंगे तब न, और तब तक तो मैं इनका मस्जिद वस्जिद सब बनवा के खाली हो जाऊंगा। तो मस्जिद का पहला ईंटा मैं रखूंगा, और पहला ईंटा मैं जोड़ूंगा, और जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास चल संपत्ति है, वो सब बेचकर मैं मस्जिद को दान दे दूंगा। बस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी से भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, जनता की तरफ से भी निवेदन करता हूं, ये इन लोगों की जगह सलाखें हैं, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और गुजरात ट्रांसफर कर दिया जाए साबरमती जेल में, बस ये सही हो जाएंगे। और तो और हाजी असलम जो है, ये जांच का विषय है। हाजी असलम और मीनार वाले आफ्ताब आलम, मोहताब आलम, ये सब जाते थे नैनी जेल में अतीक अहमद से मिलने, और जब नैनी जेल से अतीक अहमद का देवरिया जिला कारागार ट्रांसफर हो गया, तो ये सब वहां भी जाते थे मिलने, और जब साबरमती जेल चलेगा वहां अगर भी रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो ये 3 अब्दुल्ला को लेकर ये 4 कमीने अतीक से मिलने जाते थे, और अतीक को ये सब असलहा सप्लाई करते थे,
असलहा लाने का जो स्रोत था इन लोगों का, वो जो है बिहार प्रांत मुंगेर से लेकर और पाकिस्तान तक से, अफगानिस्तान तक से असलहों की सेटिंग करके ये लोग बाय रोड असलहा लाते थे और सप्लाई देते थे। तो ये इतने बड़े कावड़ हैं, कायर हैं। मैं तो यही कहता हूं कि रहिए अगर वतन में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए, उठिए जहान से। जनता जनार्दन की बहुत बहुत जय हो।